आज बाबा के सफूफ की बरकत से अम्मा काशिफ से सब कुछ छीन कर रुहेल और सुहेल को सौंप देंगी। तुम अपने आप को बदलो बेटा। क्या करूं अम्मा, औलाद की मोहब्बत से मजबूर होकर करती हूँ। मैं काशिफ को भी अपनी औलाद समझती हूँ, मगर जब मुसलसल हक तलफी हो रही हो तो मैं चुप नहीं रह सकती। खुर्रम मियाँ की एडमिशन के बारे में क्या सोचा है? छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं। हाँ बुआ, मैंने सोच लिया है। मैं उसे बोर्डिंग में दाखिल करा दूंगी। अब रोहेल को तो देखें कि वो क्या कर रहा है। अब उनको कह रही हैं। सबके सामने साफ साफ इनकार कर दिया उसने कि मुझे अथॉरिटीज नहीं चाहिए। और वो तुम्हारे बाबा भी किसी काम के नहीं निकले। 50,000 रुपए लेकर भी क्या किया उन्होंने? तो सब कौन सा उन्होंने लिए हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है खालम में कि इतने सारे काम होते हैं, पता नहीं उन्हें कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। सुहेल को मेरे रूम में भेजिएगा प्लीज। क्या आज फिर नहीं आया? अच्छा फिर मेरे घर पे मिलाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान। रिदा सुहेल घर पे है? नहीं, वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं गए। खैरियत भाईजान? हाँ हाँ सब खैरियत है। अच्छा सुहेल आए तो उसको कहना है कि मुझे कॉल कर ले। ठीक है भाईजान। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। फरजीन, फरजीन क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? बताओ मुझे। मत पूछो आपा, मरते मरते बची हूँ आज। हुआ क्या है? होते होते रह गया। बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ आज। ये तुम्हारी पहलियां बुझाना पुरानी आदत है। ये लो, ये पियो, ये पियो। तुम्हें सुकून से आराम से बताओ क्या हुआ। पियो, शाबाश। आप बताओ क्या हुआ। आपा मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसके साथ थी। अचानक पता नहीं कहाँ से रोहेल आ गया। तो क्या तुम्हें देख लिया उसने? नहीं आपा, शायद उसने मुझे नहीं देखा। अगर वो मुझे देखता तो कंफर्म मुझसे मिलने जरूर आता। वो जैसे स्टोर के अंदर गया, मैं उसी वक्त वहां से निकल गई। थैंक गॉड। फरजीन, फरजीन, तुम कुछ अरसे के लिए अपने फजूल फ्रेंड से दूर नहीं रह सकती? मैं यहाँ ये सोच के बैठी हूँ कि लाइबा का पत्ता साफ करके तुम्हें इस घर में लाऊं।
लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हो। अगर तुम्हें रोहेल ने देख लिया होगा तो क्या होगा? और जब तक रोहेल नहीं आ जाता मेरी तो सांस रुकी जा रही है। फरजीन, अगर तुम्हें रोहेल ने देख लिया ना तो फिर सड़ती रहना तुम्हें के लिए फजल फ्रेंड के साथ अपने। सॉरी आपा, डोंट वरी, आई एम 100% श्योर कि रोहेल ने मुझे नहीं देखा। और वैसे भी शादी के बाद रोहेल के साथ मैं पूरी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती, और फ्रेंड्स के बगैर तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकती। हाँ, फ्रेंड्स और बेचारे हस्बैंड के दरमियान मैं थोड़ा बहुत गैप तो ज़रूर रखूंगी। इट्स माई प्रॉमिस, ओके? फरजीन, तुमसे ज़्यादा मेरे फ्रेंड थे शादी से पहले, लेकिन मैंने शादी के बाद उन सबको हरी झंडी दिखा दी। अब तुम्हें भी ये सब कुछ करना होगा, समझ गई हो फरजीन तुम? चलो मेरे साथ अंदर। ठीक है बेटा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। बड़ी अम्मा, मैं इस पोस्ट के लिए किसी को तो अपॉइंट करता ना, सोहेल लुक आफ्टर कर लेगा उसकी। लेकिन बेटा, मुकम्मल जिम्मेदारी ना सौंप देना इसे। जी बड़ी अम्मा, आपने बुलाया था मुझे? हम दोनों ने बुलाया था तुम्हें। ये तुम 2 दिन ऑफिस क्यों नहीं गए? इसकी वजह भाईजान अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। बड़ी अम्मा प्लीज़, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। सोहेल, मैंने कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल की है और उसमें फैसला किया कि नई फैक्ट्री के एमडी की हैसियत से तमाम जिम्मेदारियां तुम्हें सौंप दी जाए। तमाम नहीं, सिर्फ इंतज़ामी इख्तियारात। तुम्हें ये देखना है कि किसको निकालना है, किसको काम पे रखना है और किस तरीके से काम लेना है। ये सारे इख्तियारात तुम्हारे होंगे। और फाइनेंस, वो कहाँ से मिलेगा मुझे? उसकी जिम्मेदारी पहले की तरह काशिफ के पास ही रहेगी। एक और मजाक। सॉरी बड़ी अम्मा, पर काट का उल्लू बनकर कुर्सी पर बैठने का मुझे कोई शौक नहीं है। आप दोनों को जिसको दिल चाहता है कुर्सी पर बिठाएं और अपने अपने रिमोट से कंट्रोल करते रहें। थैंक यू। सोहेल, मेरी बात सुनो। जाने दो इसे। रुपए पैसे का इख्तियार इसे उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक इस घर का बंटवारा नहीं हो जाता। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये। कौन? क्या बात है लाइबा, आजकल तुम कमरे से बाहर निकलती ही नहीं हो। क्या करती रहती हो अकेले कमरे में? कुछ भी तो नहीं, बस टीवी देख लिया या मैगजीन पढ़ लिया। लगता है आजकल तुम्हारी अम्मी की तबीयत काफ़ी ठीक है, इसलिए काफ़ी गैप गैप से जाने लगी हो। हाँ, पहले से बेहतर है उनकी तबीयत। चलो अच्छा है। मैं तुम्हें कहती थी ना कि कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है इस घर में। चक्कर? कैसा चक्कर भाभी? मैंने खाला अम्मी को फ़ोन पे आमिल से बात करते हुए सुना है। तो अच्छा है, उनकी तसल्ली हो जाएगी। वैसे भी गुड़िया उन्हीं के कमरे से निकली थी। मगर
वो तुम्हारा नाम क्यों ले रही है बार बार? मेरा नाम? क्यों? हाँ, मैं ज़्यादा कुछ तो सुन नहीं सकी थी, लेकिन तुम्हारा नाम मैंने वाज़े तौर पे सुना था। लाइबा, मेरी मानो तो तुम्हें भी किसी आमिल के पास जाना चाहिए। भाभी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं नहीं बिलीव करती इन आमिलों वगैरह पे। जब खुदा हमारी शहरत से भी करीब है तो ये आमिल क्या बेचते हैं उसके सामने। खैर छोड़े इन बातों को, चाय लाऊं आपके लिए? बस अभी ले बैठे। कितनी ठेठ लड़की है, किसी बात का असर ही नहीं होता इस पे। हेलो हेलो हेलो। उफ, लगता है आपको हमारी बात पसंद नहीं आई तो हम फोन बंद कर देते हैं। लगता है लाइबा के किसी चाहने वालों में से किसी एक का फोन होगा। खैर लाइबा, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? कभी ना कभी तो आएगी छुरी के नीचे। ना एवरीथिंग इज क्लियर, डोंट वरी। मैं आपको नेक्स्ट वीक में नए सैंपल्स भिजवाता हूँ, आप अपनी मर्जी से चॉइस कर लेना, राइट? ओके, बाय बाय। हेलो रंजीत। तुम तुम कब आई? बस अभी आई हूँ, लेकिन तुम ये इतना घबरा क्यों रहे हो, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? जी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा। और ये तुम क्या जब जी आता मुंह उठा के चली आती हो? क्यों, क्या इस ऑफिस पे मेरा कोई हक नहीं, या ये किसी गैर का ऑफिस है? घर पर खाला मी है, बड़ी आपा है, वहां तो जाती हो ना तुम? तुम तो नहीं होते वहां। आखिर तुमसे मेरा एक खास रिश्ता भी तो है। फरजीन, तुम समझती नहीं हो, इस तरह बार बार तुम्हारा ऑफिस आना ठीक नहीं है। और भाईजान क्या सोचेंगे? वो आज तक अपने लिए कुछ ना सोच सके तो तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे? बेचारे। मैं तो तुम्हारी घरेलू परेशानियों से तुम्हारा ज़हन बटाने के लिए यहाँ चली आती हूँ, वरना। एक सेकंड, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपनी घरेलू परेशानियों से डिस्टर्ब हूँ? देखने वाले कयामत की नज़र रखते हैं, और फिर ज़रूरी नहीं कि हर बात को सुनकर ही महसूस किया जाए। मेरे ख्याल में अब आप यहाँ पर आई हैं तो चाय तो पी कर ही जाएंगी, है ना? ऑफ कोर्स, और स्नैक्स ज़रूर मंगवाना। जी, मेरे रूम में 2 चाय और कुछ स्नैक्स भी भिजवा दीजिए। या मेरे माबूद, मेरे परवरदिगार, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। मेरे गुनाहों को माफ कर दे मेरे मौला, और मेरे इस घर की जन्नत को तू उस नफरतों से और साजिशों से बचा ले परवरदिगार। मैं बहुत नाचीज हूँ मेरे माबूद, तू मुझ में इतनी ताकत दे कि मैं अपने इस घर के शिराजे को बिखरने से बचा लूँ मेरे माबूद। तू मेरे बच्चों में प्यार पैदा कर दे, नफरतें दूर कर दे मेरे परवरदिगार। मेरे बच्चों में प्यार पैदा कर दे, नफरतें दूर कर दे मेरे माबूद। मेरी दुआ कबूल कर ले परवरदिगार, मेरी दुआ कबूल कर ले या अल्लाह। बड़ी अम्मा, आप रो रही हैं? क्या हुआ बड़ी अम्मा, क्यों रो रही हैं आप? हाँ बेटा, मैं भी गोश्त पोस्ट की बनी हुई हूँ, कब तक बर्दाश्त करती? आंसू छलका है बेटा। आज जरा सी देर को मेरी आंख लग गई थी तो तुम्हारे बड़े अब्बा ख्वाब में आए और कहने लगे, सेबुन्निसा,
अपने घर को बचा लो। मैं क्या करूं बेटा, क्या करूं? मैंने तुम्हारी माँ की हर कड़वी कसीली बातों को उसके दिमाग का खलल समझ के ना बेटा नजरअंदाज किया, लेकिन आज जब उसकी नफरत बच्चों में जागते देख रही हूं तो कपकपा उठी हूं बेटा, मैं हिल गई हूं। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने जब सुहेल को काशिफ से आज जिस लहजे में बात करते देखा है ना, बस समझ लो इस बात का इशारा है बेटा कि अब मेरे इस घर में कोई हैसियत नहीं रही, कोई इज्जत नहीं रही, कोई इज्जत नहीं रही मेरी। नहीं बड़ी अम्मा, क्या हो गया आपको? सारे घर वाले आपकी इज्जत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और रही बात सुहेल भाई की, तो उनको इस रवैये की माफी मांगनी पड़ेगी आपसे भी और काशिफ भाई से भी। चुप हो जाए बड़ी अम्मा, चुप हो जाए। मौला ये क्या हो रहा है? या अल्लाह तू हम पे रहम फरमा दे, मेरे परवरदिगार तू हम पे रहम फरमा दे, इस घर को शिराजे को भी करने से बचा दे मेरे महबूब। आप मेरी बात। शर्मीन प्लीज मुझे कुछ सोचने दो। अब ऐसा ज्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, क्योंकि मैं भी उसी बाप की औलाद हूं जिसकी वो है। आपकी सोच ने ये दिन दिखाया है आज। आप सोचते रहे, वो अपना काम दिखाते रहे। देखो प्लीज, अब जो कोई भी आ रहा है ना, उसके सामने ये टॉपिक डिस्कस मत करना। हाँ भाई आ जाए, कौन है? आओ रिदा, अंदर आ जाओ। क्या बात है, खैरियत तो है? खैरियत होती तो इस तरह आपको रात को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं भी बड़ी अम्मा के पास से होकर आ रही हूँ। बहुत रो रही थी वो। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ भाईजान, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं। बड़ी अम्मा की आंखों में आंसू लाने का सबब सिर्फ आप हैं, आप। क्यों? ऐसा क्या कह दिया इन्होंने? अपना हक मांगने की गलत बात तो नहीं है। बड़ी अम्मा की तो आदत बनती जा रही है राही का पार बनाने की। भाभी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अपने भाई से जो शिकवा करना था वो मैंने कर दिया। आगे ये खुद समझदार हैं। भाई, खुदा ना खास्ता बड़ी अम्मा को कुछ हो गया तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा। कोई नहीं होगा। क्या मुसीबत है यार, कल रात से इसको फोन करो, यही मैसेज आ रहा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। फोन छोड़ के पता नहीं कहां चली गई, घर पे भी कोई नहीं उठा।